ये टॉपिक आज के समय इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया में भी आपने देखा होगा, अभी ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, वाटर वॉर, ट्रूप्स ऑफ ईरान तालिबान फाइट नियर अफगान बॉर्डर। और ये मैं आपको बता दूं, कोई मामूली फाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाथापाई हुई है। हैवी गन फायरिंग इस वक्त हो रही है और ईरान के मीडिया ने अभी तक ये रिपोर्ट किया है कि 3 मरे हैं ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर क्लैश में। 2 ईरान के साइड से मरे हैं। ये बाय द वे बॉर्डर सोल्जर्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिविलियंस मरे हैं। सोल्जर्स के बीच में फायरिंग हुई है, तो 2 मरे हैं ईरान की साइड से, 1 तालिबान की साइड से मरा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नंबर इन द फ्यूचर बढ़ सकता है। और सिचुएशन देखिए टेंस है। आप ऑनलाइन देखोगे, बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है कि तालिबान बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट ये अब भेज रहा है ईरान की बॉर्डर पे। अब यहाँ पे आप कहोगे तालिबान के पास डिफेंस इक्विपमेंट कौन सा? जो यूएसए छोड़कर गया था अफगानिस्तान में, जो तालिबान ने बाद में धर लिया था, वही डिफेंस इक्विपमेंट ये ईरान की बॉर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसी बीच कई यूरोपियन न्यूज आउटलेट रिपोर्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि ईरान के साथ ठीक ही हुआ। लिटरली मैं कहूंगा यूरोप में कई देश, कई न्यूज आउटलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तालिबान ने ईरान के सोल्जर्स को मार दिया। रीजन क्या है इनके सेलिब्रेशन का? क्योंकि ईरान ने बहुत सारे सुसाइड ड्रोन, उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट ये सब भेजा था रशिया को, ताकि रशिया लगातार यूक्रेन पे आक्रमण कर सके। तो यूरोप में तो देखिए कई लोग खुश हैं कि ईरान के सर भी एक बहुत ही बड़ा हेडेक लग चुका है और तालिबान अब टारगेट कर रहा है ईरान को। अब अगेन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि तालिबान की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ईरान ने रशिया को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, अचानक से एक वाटर का इशू सामने आ गया और ईरान के थोड़े से प्रोटेस्ट के रिस्पांस में भी तालिबान के लोगों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो नदियां यहां पर इन्वॉल्व है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा ये होगा, बट एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ईरान अफगानिस्तान का एक डैम मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दे। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं 2 देशों के बारे में, एक अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अफगानिस्तान की आबादी आज के समय 4 करोड़ के आसपास है। ईरान की आबादी 8 करोड़ या 9 करोड़ के बीच के आसपास आपको मिलेगी ना। दोनों के बीच में मिलिटरीली बहुत ही बड़ा अंतर है। माना यूएसए ने बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर अफगानिस्तान में छोड़ दिया था, मगर तब भी मिलिटरीली ईरान एक कई गुना ज्यादा ताकतवर देश है। उसके अलावा हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए, ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, बहुत ज़्यादा करीब है। बट एट द सेम टाइम अगर दुनिया में एक देश है जिसे न्यूक्लियर वेपन से डर नहीं लगता तो वो अफगानिस्तान है। मोस्ट प्रॉब्ली वो यही सोचते होंगे और न्यूक्लियर वेपन क्या बिगाड़ लेगा, ऑलरेडी बहुत सारे देश बॉम्बिंग कर चुके हैं यहाँ पर। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेन इशू अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कई दशकों से रहा है हेलमंद रिवर का। देखो, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी वजह से इन द फ्यूचर बहुत सी वॉर्स होंगी, बहुत सी जंगें होंगी। और रिसेंटली क्या हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने यह कहा था कि तालिबान जो हेलमंद रिवर है उसका पानी रोक कर बैठ गया है, ईरान के लोगों तक इस रिवर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। ना एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं ये किस रिवर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, ये अफगानिस्तान और यहाँ पे ईरान है ना। काबुल के पास से ना एक रिवर शुरू होती है, बिल्कुल हिंदू कुश रेंज से एक रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है हेलमंद रिवर। हेलमंद रिवर अफगानिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है। मेन जो इनको पानी चाहिए होता है फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ड्रिंकिंग पर्पसेस, इसी नदी से आता है ना। हेलमंद नदी काबुल से शुरू होकर सीधा जाती है ईरान के अंदर, एंड में ईरान में ये पानी पहुंचता है। और ईरान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी नदियां नहीं आती, तो हेलमंद नदी का पानी इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप पूछोगे अफगानिस्तान क्या ईरान का पानी रोक लेता है? आई मीन क्या ये रेगुलरली होता है? जी हाँ, ये कई सालों से हो रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जब अफगानिस्तान में नॉन तालिबान सरकार थी तब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, मगर तालिबान के आने से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि तालिबान ने अग्रेसिवली पानी रोकना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान की साइड देखिए लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कई इनके गांव उजड़ रहे हैं, लोग
बिल्कुल पलायन कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है पीने को। इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे कर लेगा? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान पानी रोकता होगा ईरान का, तो इसका आंसर है डैम्स। प्राचीन डैम है इनके, काफी पुराने डैम है, मगर आज भी वो काम कर रहे हैं। ज्यादातर जो ये डैम्स अफगानिस्तान बना के बैठा है, ये 1950s में बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल कजाकी डैम है, उसके अलावा ग्रिशिक डैम है। ये सारे डैम्स जो अफगानिस्तान अपनी साइड बना के बैठा है, इसकी वजह से आराम से ये वाटर फ्लो कंट्रोल कर लेते हैं। और जब अफगानिस्तान के लोगों को एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, ये सारी ट्रीटी, सारे एग्रीमेंट तोड़कर ज्यादा पानी अपनी जनता को दे देते हैं और ईरान को कुछ मिलता नहीं है। और बाय द वे, यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ईरान में ना 270 सिटीज हैं, 270 शहर है जहां पर क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज है। ये ईरान की सरकार ने खुद कहा है। ये मैं आम वाटर शॉर्टेज की बात नहीं कर रहा कि पानी जी बस 2 घंटे के लिए आता है, कई जगह आता ही नहीं है। ऐसे होता है कि हफ्ते में कुछ दिन पानी आएगा, कुछ दिन पानी नहीं आएगा। तो क्रिटिकल शॉर्टेज है इनके कई शहरों में। तो इसलिए ना अब ईरान में गुस्सा बहुत है कि ये तालिबान की रजीम ये ना ईरान से प्रॉपरली बात करेगी, ये फायरिंग भी करते हैं। अगर ईरान थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी कर दे कि आप हमारा पानी क्यों रोक रहे हो, तालिबान की साइड से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये अपना डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि देखो ये बात साफ है, तालिबान ईरान को मैसेज ये सेंड कर रहा है, पुरानी ट्रीटी, पुराने एग्रीमेंट भूल जाओ, ये पानी हमारा है, हम ही इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए ना अब अफगानिस्तान में मैं देख रहा हूं कई इनके जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, डर यह है कि ईरान अफगानिस्तान के डैम्स को डिस्ट्रॉय करना ना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल हबीब खान, यहां पे आप देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट है फ्रॉम अफगानिस्तान, इन्होंने ट्वीट करी है कि बहुत सारे प्रो रिजीम जो ईरान के ट्विटर अकाउंट्स हैं, जो इनकी सरकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान में जैसे आपको पता होगा इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इन्होंने सेंसरशिप कर रखी है। तो जो भी लिमिटेड अकाउंट्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन, वो सरकार कंट्रोल करती है ईरान के। तो जो प्रो ईरान रिजीम के ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये सब ईरान की सरकार को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का एक डैम है बॉर्डर के पास जो रिसेंटली बन के तैयार हुआ था, कमाल खान डैम, इसको ना मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दो। ये बात अब चल रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे कमाल खान डैम ये कहाँ पर है, दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पाओगे, ये अफगानिस्तान है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये ईरान स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल जो ईरान अफगानिस्तान की बॉर्डर का इलाका है ना, यहाँ पे अफगानिस्तान ने 2021 में एक डैम कंस्ट्रक्ट करके इनॉग्रेट कर दिया था। इसका नाम है कमाल खान डैम। ऐसा नहीं है कि ये डैम एक साल में बना था। इस डैम की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1970s में इस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कई दशक लग गए। अमेरिकन ने भी इस पर काम किया था, बीच में अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए थे, कई इंजीनियर्स मारे गए, और बड़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली ये डैम ओपन हुआ। और इस डैम को लेकर ना ईरान को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये डैम बिल्कुल इनकी बॉर्डर पे है। इस डैम की मदद से अफगानिस्तान चाहे ना तो एक बूंद भी ईरान तक पानी का ना पहुंचे। तो इसलिए देखिए अब ईरान में गुस्सा बहुत ज्यादा है। कॉल्स हैं इनके लोगों की, खुद ही कॉल है अपनी सरकार को कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहां पर पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक कर देता है। पाकिस्तान भी काफी बार स्ट्राइक्स कर चुका है इन द रिसेंट पास्ट। अब यूएसए ने क्या क्या कर दिया यहां पर दुनिया जानती है। तो हम लोग पानी के लिए सीधा तालिबान को पीछे धकेल कर इनके डैम्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, ताकि वाटर का जो फ्लो है ये आराम से ईरान तक पहुंच पाए। और इसलिए जो ये फायरिंग हो रही है अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे, इसको कहा जा रहा है एक वाटर वॉर। और ये फाइट बिल्कुल चिंताजनक है। इसका इंपैक्ट पूरे रीजन पे हो सकता है, क्योंकि दोनों देश बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर ईरान अफगानिस्तान में पानी की वजह से फुल स्केल वॉर हो जाती है और ईरान बड़ा एरिया कब्जा लेता है अफगानिस्तान का, जो मेरे हिसाब से हो जाएगा। आई मीन मुझे लगता नहीं है कि अगर ईरान अग्रेशन करने पे आया तो अफगानिस्तान ज़रा कुछ कर पाएगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये अलग बात है, ईरान की फोर्सेस थोड़ा बहुत ही अंदर जा पाएंगी अफगानिस्तान के, उसके बाद ये लोग फंस जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पे होती है तो ये बाकी रीजन के लिए भी ठीक नहीं है। इंडिया पर भी कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारी इन्वेस्टमेंट्स है दोनों देशों में, हम लोग चाबार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ईरान में, अफगानिस्तान में भी हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। हम यहाँ पर गेहूं बेचते हैं टाइम टू टाइम, उसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी हैं।
तो इंडिया को देखिए डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। हम लोग चाहेंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी वॉर ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज के साथ ही हमारे रिलेशंस ठीक ठाक रहे हैं। चाइना की वैसे अगर हम बात करें तो चाइना को इससे बहुत ही हैवी लॉस होगा, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने ईरान में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी थी। अफगानिस्तान में भी इनके बड़े प्लान्स हैं। तो अगर मान लीजिए एक वॉर हो जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में पानी को लेकर, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगी ना। मैं यहाँ पर यह मेंशन कर दूं कि ईरान अफगानिस्तान के बीच में मोस्ट प्रॉब्ली इमीडिएट वॉर स्टार्ट नहीं होगी। ये बस रिपोर्ट्स आती रहेंगी कि फायरिंग हुई है, लड़ाई हुई है, बट 2 से 3 साल में इजीली, क्योंकि पानी की शॉर्टेज बढ़ रही है, हीट वेव्स लगातार बढ़ रही हैं, जो थोड़ी बहुत लेक्स थी, पॉन्ड्स थे, ये सूख रहे हैं। पानी की कमी लिटरली कंट्रीज को वॉर की तरफ धकेल सकती है, और हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि ईरान अफगानिस्तान पहला एग्जाम्पल हो कंट्रीज का जो पानी के लिए वॉर स्टार्ट कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन इन द नियर फ्यूचर।